खुलिया भंडार द्रव्य बोनिसर्यो टोटो पड़ियन काई के सुख राम लगी अब टाड़ी रोम रोम जस गाई। खुलिया भंडार द्रव्य बो निश्रया। निश्रया ने निकल रहा है। जब किसी को सोने की खान मिल जाती है, अमाप धन मिलता है, तो वो धन बाहर निकलता है। अब जैसे जैसे वो निकलता है वैसे वैसे उसे आनंद आता है। अब इतना अमाप धन एकाएक मिलने पर सारा तोता भाग गया, तोता चला गया। अब ये तो महाराज ने बाहर की बात बताई है। अब ये धन कहाँ है? धन है हमारे भीतर। आनंद हमारा स्वभाव है। ये दुख में चिंता में जो हम बैठे हैं, ये हमारा स्वभाव नहीं है। यहाँ इस जगत में, जगत के साथ हम भी सुख में दुख में अटके हैं, जो कि हमारा स्वभाव नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध ने 4 अर्ध सत्य कहे। बहुत अच्छा ज्ञान उन्होंने दिया है समाज के लिए। पहला अर्ध सत्य है, इस संसार में दुख ही दुख है। महाराज ने कहा है, हाय बोय के बीच में पड़ा जगत सब रोए। सब रो रहे हैं। आज यहां ये घटना घटित हुई, आज वहां घटना घटित हुई। हर परिवार का कोई न कोई यहां से जा रहा है। और ये हाय बोय में सारा संसार रो रहा है। रोना हमारा स्वभाव नहीं है, फिर भी हम रो रहे हैं। इसलिए रो रहे हैं कि अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण। हमें आनंद का पता नहीं है। हम यहाँ क्यों आए हैं, हमको मालिक ने यहाँ क्यों भेजा है, इसके बारे में हम जानते नहीं है। और माया के साथ, माया के संग लगने से इस देह को, इस देह के रिश्ते नाते को, इस शरीर के ही नाम के आधार से हम जीवन व्यतीत करते हैं। और इसमें से कोई बिछड़ता है तब हम रोते हैं, दुखी होते हैं। ये इसलिए कि हमें ज्ञान नहीं है। हम कौन है इसकी हमें जानकारी नहीं है। हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमें पता नहीं है। इसलिए ये सब हो रहा है। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे कि संसार में दुख ही दुख है। यहां देख लो आप, 4 अर्ध सत्य में पहली बात उन्होंने कही है कि संसार में दुख ही दुख है। दूसरा अर्ध सत्य कहा है, दुख से छुटकारा पा सकते हैं। ये दुख से हम अलग हो सकते हैं अगर चाहे तो। तीसरा अर्ध सत्य कहा है, दुख दूर करने का उपाय है। और चौथी बात कही है, हम दुख से पूर्णतया अलग हो सकते हैं। जैसा कि प्रमाण आता है, एक व्यक्ति
टोकरे में जलेबी लेके बीच रास्ते से जा रहा था। अब जलेबी की खुशबू और वो कुत्ते ने सूंघ ली। कुत्ते के नाक में बहुत पावर रहती है, कुत्ता बहुत जल्दी सूंघ लेता है। अब ये कुत्ते ने सूंघ ली तो वो पीछे पीछे भागा, तो उसको देख के दूसरा आया, दूसरे को देख के तीसरा आया। अब सारे कुत्ते उसके पीछे लग गए। अब कुत्ते पीछे लगने से वो भी भागा। अब जैसे वो भागा, कुत्ते से पीछे भी भागने लगे। अब डर के मारे अब क्या करे क्या न करे। किसी एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई वो टोकरी को फेंक दो, ये कुत्ते आपके पीछे नहीं भाग रहे हैं, कुत्ते को चाहिए वो टोकरी में की जलेबी। आप अगर जलेबी का मोह करोगे तो कुत्ते आपको काटेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। तो तुरंत उसने उसकी बात मान ली और टोकरी फेंक दी। टोकरी फेंक दी तो कुत्ते वो टोकरी पर टूट पड़े और वो निकल गया, बच गया। यही बात ठीक हमारे जीवन में है। दुख कहाँ है, दुख किसे है, ये दुखी कौन है और दुखी क्यों है? जब तक इसको हम नहीं जानेंगे हमको सुख नहीं मिलेगा। तो ये सुख दुख का करता है मन, सुख दुख का करता है मन। मन से अलग होने का उपाय करो। आप मन नहीं हो। मन जो ये रात दिन सोचता है, विचारों में जाता है और हमें भी उनके पीछे पीछे दौड़ाता है। मन को समझो, मन की ताकत को पहचानो और मन से अलग होने का उपाय करो। आप आनंद में रहोगे। आपके अंदर भी द्रव्य का भंडार खुलेगा, आनंद का भंडार खुलेगा। आप भी टोटो से पूरी तरह से, टोटा यानी घाटा, अब कौन सा घाटा है, इससे बड़ा घाटा कोई संसार में है ही नहीं। मनुष्य जन्म पाकर अगर हम रोते रोते ये जन्म बिता देते हैं तो इससे बड़ा घाटा कोई है ही नहीं। जबकि हमें आनंद में रहना चाहिए था। आनंद के लिए जगत बना। हमारा स्वभाव आनंदी है, हमारा स्वभाव दुख का नहीं है। हमारा स्वभाव आनंद का है और हम आनंद से वंचित है। इससे बड़ा तोटा और संसार में कोई है नहीं। धन का तोटा वापस आप उसको वो हटा सकते हो, यानी तोटे को आप कम कर सकते हो, मगर ये जीवन का जो तोटा है ये कभी दोबारा भरकर नहीं निकलेगा। 21,600 श्वासा रोज की जा रही है और हम दिन निकले कि सुबह से दुख से शाम तक दुख, क्या होगा क्या होगा, कैसे करे। केवल पेट ही तो भर रहे हैं इतना सब कुछ करके, और क्या कर रहे हैं। और इसीलिए हम रात दिन मरमर 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 करते हैं, काम 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 काम। अपने आप को नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तो उपाय यही है, आप मन से अलग हो जाओ। आप मन की मानो ही मत। नाथ पंथ में ये कोई गोरक्षनाथ जी महाराज के शिष्य हुए। जब वो नाथपंथी नहीं बने थे तब एक साधारण किसान थे और एक दिन की घटना है। अब जाके वो खेत में हल चला रहा था। रास्ते पर उसका खेत था और सुबह की अपनी रोटी बांधकर एक पानी की व्यवस्था करके वो गया और खेत में हल चलाने लगा। दोपहर का समय था,
रास्ते से एक संत उनको आते दिखाई दिए, और वो कोई संत छोटे मोटे नहीं थे, गोरक्षनाथ जी महाराज थे। दोपहर का समय था, धूप काफी तेज थी, गोरक्षनाथ जी को प्यास लगी थी, और वहां देखा उसने खेत भी है, कुआं भी है, कुएं के पास एक पेड़ भी है, पेड़ में घनी छाया और ठंडा पानी, पीने की इच्छा हुई, जाके चला गया। अब उसको आते देखकर वो जो लड़का था, जो व्यक्ति था, उसने भी आके संतों के चरण छुए, आसन पे बिठाया, वहीं खेत में जो भी है। अब खेत का आसन क्या, पत्थर रख दिया एक, और ठंडा ठंडा पानी निकाल के उनको पिलाया, और फिर अपने पास की रोटी भी खिलाई। दोपहर के समय में पेट में थोड़ी सी रोटी और ऊपर से ठंडा पानी और फिर पेड़ की छांव, इतना सब मिलने से बड़े प्रसन्न हो गए गोरक्षनाथ जी महाराज। थोड़े से लेट गए। जब उठे तो उन्होंने उनको कहा, बेटा अब मैं जा रहा हूं, तुमने मेरी बहुत अच्छी सेवा करी है, तो मेरा फर्ज है तुम्हें भी कुछ मैं दे के जाऊं। अब उसने कहा कि महाराज मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, और कुछ मिलने की लालच में मैं ये सब किया नहीं, ये तो एक स्वभाव है, मेरा धर्म था कि आप जैसे महात्मा की थोड़ी बहुत सेवा मुझसे हो गई, इसमें मैंने कोई बड़ी बात नहीं की। फिर भी गोरक्षनाथ जी ने कहा, मैंने बहुत कुछ आपसे मुझे आनंद मिला, सुख मिला, तो मेरा फर्ज है तुमको कुछ दे के जाना। तो उसने कहा, मेरी ओर से तो मुझे कोई अपेक्षा नहीं, अगर देते हो तो ठीक है, आपकी कृपा। तो उसने कहा, मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे के जाता हूं, और गुरु मंत्र वो है कि आज से मन की नहीं मानना, मन जो कहता है उसके ठीक विपरीत चलना। अब भोला भाला था, किसान था, सीधा साधा था, चले गए, दर्शन लिए, अब गोरक्षनाथ जी चले गए। अब ये सोचने लगा, चलो अब गुरु ने तो गुरु मंत्र दे दिया, और वो बिना मांगे ही मिल गया, चलो इसकी अमल आज से ही शुरू करेंगे। अब वहां खेत में बैल जोते हुए थे, हल के। अब मन में आया कि थोड़ी दोपहर और है, आधा पौन घंटा हल चला लेंगे, फिर घर पे जाएंगे। अब ये मन ने कहा, किसने कहा? तुरंत गुरु की बात याद आ गया। गुरु ने तो कहा है मन की नहीं मानना, नहीं चलाया गया। अब मन बिना सोचे तो रह नहीं सकता। थोड़ी देर रुकने के बाद और मन ने कहा, कम से कम ये बैल जोते हुए है, ये हल तो खुला करो, उसको बैल तो अलग करो। फिर उसने और किया कि मन कह रहा है नहीं करूंगा। धीरे 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 शाम होने को आ गई, बैल वैसे ही खड़े, बैल के पास ये ऐसे ही खड़ा, सारी स्थिति जो की त्यों। ढूंढते ढूंढते घर के लोग आ गए, और भूख भी लगी थी। उन्होंने बैल को खुला किया, बैल लेके गए, इनको कहा कि भाई चलो। अब इसके मन में भी आया भाई चलो अब घर चलना चाहिए। वो अपने आप को मन के साथ में वो सारा खेल अंदर से देख रहा था, मन क्या कहता है। अब मन जो कहे उसके विपरीत चलना है, उसका नहीं मानना है। बस यही तो है हमारी भक्ति, हमको यही तो कह रही है। हम मन को अपने साथ मिला रहे हैं। पहले मन को हम राम नाम के लगा रहे हैं, सासा में लगा रहे हैं, फिर धीरे धीरे मन का हम निज मन बना रहे हैं। तो कहते हैं कि ऐसे ही वो खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा रहा, और उसे समाधि लग गई। समाधि लगी 12 साल की। 12 साल के बाद जब गोरक्षनाथ जी उसी रास्ते से आए कि देखते हैं, हमारा एक शिष्य था किसान लड़का,
उसने देखा तो वो समाधि अवस्था में चले गए थे। तो हम और आप मन के साथ अगर ये हम कर सकते हैं तो हमारे अंदर ये द्रव्य का भंडार खुलेगा। आनंद बाहर नहीं है, आनंद बाहर मिलेगा भी नहीं है, आनंद है भीतर। भीतर आनंद से वंचित करने वाला है मन। मन को रोकने का, मन से अलग होने का उपाय अगर हम ढूंढ लेते हैं तो हमको दुख नहीं आएगा, हमको दुख नहीं होगा। हम जान लेंगे, समझ लेंगे कि ये संसार का चक्र है, इसमें आना जाना लगा रहता है, एक दिन हमको भी जाना ही है। तो ज्ञान से दिलासा मिलता है, ज्ञान से आनंद आता है। तो टोटा हमको भगाना है और आनंद को प्राप्त करना है। हमारी भक्ति आनंद की है। एता उदे हो तो काई, तन बिन भेद उजालो नाही। सतगुरु मिले भेद जब पावे, असंक सूर माही दिखलावे। बहुत अच्छी बात महाराज कह रहे हैं। एता उदय हुओ तो काई। अब ये बाहर में प्रकाश है सूरज का, चारों तरफ हम देख रहे हैं, उजाला ही उजाला है, लाइट की आवश्यकता नहीं है। एता उदय हुओ तो काई। बाहर उजाला है, घट में अंधेरा है। हमारे घट में अंधेरा है, बाहर कितना भी उजाला क्यों न हो, उजाला घट में होना चाहिए। बाहर के उजाले से भीतर का अंधकार कभी नहीं मिटेगा। एता उदय हुओ तो काई, और तन बिन भेद उजालो नहीं। भीतर का अंधकार मिटाना है तो भेद चाहिए, और भेद मिलता है सदगुरु से। भीतर में अंधकार ही अंधकार है। हम अंदर की बातें कोई देख ही नहीं पा रहे, हमको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आनंद हमारे अंदर है। इसलिए समझ नहीं पा रहा है कि हमें उजाला नहीं मिल रहा है, और उजाला देने वाले हैं सदगुरु। सदगुरु बताते हैं भेद। सदगुरु मिले भेद जब पावे। जब सदगुरु मिलेंगे तो हमको भेद बताएंगे। और असंख्य सूर, सूर नाम सूर्य, सूरज, असंख्य, गिनती नहीं, लाख करोड़ की बात नहीं हो रही है। असंख्य सूर माही दिखलावे। महाराज ने बदा में बड़ी अच्छी बात कही है। अनंत भाण अविनाशी शोभा, अनंत भाण अविनाशी शोभा। सुरत निरत सैया चाली है जोबा। सुरत निरत सैया चाली है जोबा। अड़ा पिंगला सुखमण नारी। अड़ा पिंगला सुखमण नारी। हाय वारा रूप जये, वारा रूप निहारत हारिये। मारा गुराजीरा देश चालो
सैया मारी। मारा सुखारा सागर मारा जीवारा तारण सायब से मारा गुराजीरा देश चालो ये सैया मारी। गुरु के देश में जाना पड़ेगा जहां सुख का सागर है, मांगने से भी आपको दुख नहीं मिलेगा और यहां बिन मांगे आपको मिल रहा है। कौन चाहता है दुखी हो, मगर मिल तो रहा है। सब दुखी है, सर्व दुखी लो तंदर सुखिया कोई नहीं। जिसने शरीर धारण किया है वो सुखी हो ही नहीं सकते। तो जब तक ये शरीर धारण करने पड़ते हैं या शरीर धारण हम करते रहेंगे तब तक दुख मिलेगा ही मिलेगा। तन दुख जादिन जावसी जादिन धरे न देह। तन दुख तादिन जावसी, ये पूरी तरह से हम दुख से अलग हो सकते हैं, मगर कब? जादिन धरे न देह। अब शरीर धारण हम क्यों करते हैं? क्या कारण है शरीर धारण करने का? शरीर धारण करने का एकमात्र कारण है वासना, इच्छा। इच्छा का बीज जब तक नहीं जलेगा तब तक ये शरीर धारण करना नहीं मिटेगा। तो इच्छा को मिटाओ। सारी बातें भजन से होती है, मगर कुछ कुछ बातें तो हमको त्यागनी पड़ती है, कुछ कुछ धारण करनी पड़ती है, तब बनेगा भजन। भजन ऐसे यूं ही नहीं हो जाता, नहीं तो सबको भजन लग जाता। कुछ कुछ बातें हमको त्यागनी है, कुछ कुछ बातों को हमको ध्यान करनी है। जैसे अभी यहाँ भजन हुआ, क्रोध कुलस मलरस तजिए प्रगल प्रेम बढ़ाए, ये तो आप कर सकते हो। किसी के प्रति क्रोध का भाव तो छोड़ सकते हो, बुराइयां दुर्मति ये तो हम त्याग सकते हैं, और प्रेम तो बढ़ा सकते हैं। क्या भजन से सब कुछ हो जाएगा? ये तो हम कर सकते हैं। तो महाराज ने सारी वाणी में ये आनंद की ओर ले जाने के उपाय हमको बताए। सतगुरु मिले भेद जब पावे और असंख्य सूर्य माही दिखलावे। असंख्य सूर्य का प्रकाश भीतर में दिखाई देता है। ये ज्ञान रूपी सूर्य की बात नहीं है, ये बिल्कुल एक्चुअल जैसे बाहर देख रहे हैं उससे कई करोड़ों गुना ज्यादा उजाला भीतर दिखाई देता है। तब कहेंगे कि हमने वो हमारे सदगुरु की पहचान कर ली, वो राम जी हमको घट के भीतर में दिख गए। उसकी शोभा ही है अनंत भान अविनाशी शोभा। वो अविनाशी परमात्मा की शोभा अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश है। सूरत निरत सैया चाली है जोबा। जोबा नाम, हम आगे जाते हैं, संत आते हैं तो हम उनकी अगवानी करते हैं, उनको मिलने के लिए जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो ये सुरती और नृत्य उस दिव्य प्रकाश की तरफ जा रही है, आकर्षित हो रही है, वो उनको मिलने के लिए जा रही है। अड़ा पिंगला सुक्मण नारी, ये जो तीनों नाड़ियां है जिससे भजन होता है, जो भजन के लिए ही है, ये तीनों नाड़ियां जब ईड़ा पिंगड़ा दोनों एक होती है तब सुषुम्ना चलती है, और वो सुषुम्ना नाड़ी उस दिव्य प्रकाश का रूप देख देख के वो निहारते 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 थक जाती है। आनंद कम नहीं होता, प्रकाश कम नहीं होता, और ये सुरती वहाँ निहारती निहारती थक जाती है, उसमें मिल जाती है। हाय वारा रूप निहारत हारिये मारा गुराजिरा देश चालो ये सैया। उस देश में हमको जाना है
यहाँ के दुख को, यहाँ के सुख को छोड़ना है। ये देश हमारा नहीं है, रहना नहीं, देश वीराना है। न ये जगत हमारा है, न परिवार हमारा है, न ये घर हमारा है। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी। झूठा क्यों कहा है? ये ऐसी घटना घटित होती है, आज चले गए हमको छोड़ के, हमेशा के लिए दुख दे गए। तो ज्ञान से इसको समझो कि जाना हमको भी है, और दुख में बैठने का समय हमारे पास नहीं है, और जिम्मेदारियां है। सारी जिम्मेदारियां की पार करते हुए आनंद को प्राप्त करना है। हम आए हैं आनंद के लिए, इसी में हम बैठे रहेंगे तो वो आनंद नहीं मिलेगा, दोबारा ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। सोचो, 4 जुगा बीच एको बारा, ओसर नर्तन पावे। 4 युग के बाद हमको ये मनुष्य शरीर मिला है। क्या रोने के लिए मिला है? क्या दुख के लिए मिला है? क्या केवल पेट भरने के लिए मिला है? आनंद के लिए मिला है। आनंद को खोजो, आनंद को प्राप्त करो। आनंद आपका स्वभाव है, आप आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। उठो, जागो, सोचो, ज्ञान को समझो, ज्ञान को अपने भीतर में उतारो। जो दर्पण में आप दिखाया, सतगुरु भेद ब्रह्म यूं पाया। 3 लोक काया में क्वावे, सतगुरु भेव लखन में आवे। कितना सीधा ज्ञान है और कितना गजब का ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है, कहीं नहीं मिलेगा। जैसे दर्पण, दर्पण यानी कांच, आरसा। अगर सामने हम दर्पण में देखते हैं तो क्या दिखता है? हम ही दिखेंगे। तो दर्पण उसी के लिए है कि हम अपने आप को देखें, अपने आप को निहारें। जो दर्पण में आप दिखाया, जैसे दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं। सतगुरु भेद ब्रह्म यूं पाया, सदगुरु से भेद मिलने पर, उस भेद से जब आप भजन करोगे तो आपको ब्रह्म इस तरह से दिखेगा। यानी आप कौन हो यह आपको दिखने में आएगा। आप हो उस दिव्य प्रकाश, आप हो वो आनंद। संतों ने कहा है, सतपुरा सारी आरसी, संतन केरी देह। लखा जो चाहे अलख को, इस ही में लख ले है। अलख को लखने की बात हो रही है, तो कहाँ है वो आरसा? सतपुरुषारी आरसी, संतन कीरी देह। संतों का देह ही आपके लिए वो मिरर है, वो आरसा है। आपको अगर अलग को लगना है तो संतों में लखो, संतों को भगवान मानो, तभी आप उस अलग को लग सकते हो। कई संतों को, संत तो सभी है। गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव। सो सतगुरु नित वंदिये, शब्द बतावे दाव। अब पहुंचे हुए संत, पहुंचे हुए संत को कैसे खोजोगे? जिसकी भीतर की यात्रा नियंचर के साथ प्रारंभ हुई है, भीतर के कमलों को जिसने छेदन किया है, जो सारा हमारा भ्रम निकालते हैं, ऐसे संतों के देह में आप उस अलग को पहचानो। पहली बात तो ऐसे संतों को आपको मानना पड़ेगा, फिर वो हमारी भी आंतरिक यात्रा प्रारंभ होगी। 3 लोक काया में कुआवे। जो बाहर है वो भीतर है। बाहर में 3 लोक है,
ये मृत्युलोक में हम सब बैठे हैं, हम काल के देश में बैठे हैं, और ठीक नीचे है पाताल और फिर है ऊपर स्वर्ग। ये बाहर से हम देखते हैं। अब यहाँ भी 3 लोक हैं। बाहर के 5 तत्व है तो भीतर भी 5 तत्व है। ये 3 लोक काया में कुआवे, काया के भीतर के 3 लोक से परे आपको जाना है। काया के अंदर के 3 लोक की हद है त्रिकुटी। तो पहले तो आपको त्रिकुटी जाना पड़ेगा शब्द के साथ। त्रिकुटी में जाओगे तो 3 लोक की हद पार करोगे। अब आपका चौथा लोक में प्रवेश प्रारंभ होगा। चौथे पद मिलन की सदगुरु एक उपाय। चौथे पद की प्राप्ति के लिए एक ही उपाय है, सदगुरु का मिलना। सदगुरु के शरण में जाने पर ही आप चौथे लोक में जाओगे, नहीं तो वहां प्रवेश नहीं है। 3 लोक में तो आप हो, त्रिकुटी तक पहुंच गए, कोई बड़ी बात नहीं है। त्रिकुटी पार करना, त्रिकुटी पार करके भीतर के देशों को पार करना और इस काल के चक्र से दूर होना, ये बड़ा कठिन है। तो सतगुरु भेद लखन में आवे,